आइए बच्चों, आज के इस क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्वारंटीन, इसको हम पढ़कर समझने वाले हैं। बच्चों, इसके मुसन्निफ है राजेंद्र सिंह बेदी और यह एक मुख्तसर अफसाना है। मुख्तसर का मतलब छोटा, अफसाना का मतलब कहानी। यह एक छोटा कहानी है। बच्चों, सबसे पहले आप इस हेडिंग को समझिए कि क्वारंटीन होता क्या है। बच्चों, क्वारंटीन का मतलब होता है अलगाव, अपनों से बिछड़ जाना, अपने रिश्तेदारों से बिछड़ जाना, अपने दोस्तों से बिछड़ जाना ही क्वारंटीन कहलाता है, अलगाव कहलाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्वारंटीन का मतलब क्या है, तो आप उसे एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि अपनों से बिछड़ जाना ही क्वारंटीन कहलाता है, अलगाव कहलाता है। बच्चों, ये जो चैप्टर क्वारंटीन है, इस चैप्टर में बहुत ही दर्द भरी दास्तां बयान की गई है। किसकी दर्द भरी दास्तां? तो बच्चों, जो प्लेग यहाँ पर देखिए, जो प्लेग के रोगी थे उनकी दर्द भरी दास्तां। बच्चों, इस चैप्टर में हमारे मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी ने यह बताने की कोशिश की है कि जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान में प्लेग, जिसे हम हिंदी में पोलियो कहते हैं, फैला था, तो इस महामारी ने न जाने कितने घरों को उजाड़ कर रख दिया। बच्चों, इस प्लेग महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो छोटा मासूम बच्चा हो या फिर कोई नौजवान या फिर कोई बूढ़ा आदमी ही क्यों ना हो, इसने हर किसी को अपने चपेट में ले लिया। बच्चों, वो दौर बड़ा अजीब था जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान में प्लेग फैला था। वो दौर बड़ा ही दहशतनाक था। दहशतनाक इस वजह से कि उस समय जब किसी के घर में कोई बच्चा खेलते खेलते गिर जाया करता था तो लोग हंसते नहीं थे, बल्कि डर जाया करते थे, सिहम जाया करते थे कि कहीं इसे प्लेग तो नहीं हो गया। बच्चों, आप उस दौर की इमेजिनेशन कोरोना के दौर से कीजिए। जब हमारे यहाँ कोरोना फैला था तो सिर्फ 3 से 4 साल के अंदर, सिर्फ 3 से 4 सालों के अंदर इस कोरोना ने कितनी ज़िंदगियाँ छीन ली, कितने घरों को इसने उजाड़ दिया, कितनी माँओं की गोद इसने सूनी कर दी, कितनी औरतों के मांग से उनके सिंदूर को छीन लिया। याद रहे बच्चों, सिर्फ 3 से 4 साल के अंदर। लेकिन बच्चों, पोलियो हमारे मुल्क में 100 साल से भी अधिक, मोर देन 100 ईयर्स से भी अधिक समय तक रहा। बच्चों, जस्ट इमेजिन कि इस कोरोना ने सिर्फ 3 से 4 साल के अंदर कितनी तबाही, कितनी बर्बादी मचाई। तो पोलियो जो 100 साल तक हमारे मुल्क में रहा, इसने कितनी बर्बादी की होगी, इसने कितनों का जान लिया होगा। बच्चों, वही जो कहानी है, वही जो दर्दनाक इन्होंने राजेंद्र सिंह बेदी ने अपनी आंखों से देखा, उसी मंजर को इन्होंने इस चैप्टर में बयान कर दिया है, इस चैप्टर में लिख दिया है, ताकि आप पढ़ें और समझें और अपने मन में इमेजिन कर लें। बच्चों, मैं यहाँ पर एक बात पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ कि प्लेग के 100 साल रहने का कारण ये था कि बच्चों, उस समय हमारी जो मेडिकल साइंस थी उतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए इसकी वैक्सीन बनाने में, प्लेग की वैक्सीन बनाने में बहुत समय लग गया। तब तक कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन बच्चों, जब कोरोना हमारे देश में आया तो हमारी मेडिकल साइंस बहुत आगे जा चुकी है। हमने इसकी वैक्सीन बहुत जल्द ही बना ली और 3 से 4 सालों के अंदर हमने कोरोना से छुटकारा पा लिया, हम कोरोना मुक्त हो गए। तो बच्चों, मेडिकल साइंस का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा प्लेग और क्वारंटीन। बच्चों, कोई भी महामारी, कोई भी रोग आता है ना, तो उसके साथ एक शब्द जरूर आता है, क्वारंटीन। आपने कोरोना में भी सुना होगा क्वारंटीन इसलिए कि मान लीजिए कोई बीमारी आई, वो बीमारी किसी इंसान को हो गई, तो उस इंसान को बाकी इंसान से दूर रखा जाता है, ताकि उसे बीमारी हुई है तो बाकियों में ना फैल जाए, इसलिए उसे दूर कर दिया जाता है। उसी को हम क्वारंटीन बोलते हैं। तो हर महामारी के साथ क्वारंटीन शब्द जुड़ा होता है। तो वही करा प्लेग और क्वारंटीन। प्लेग क्या थी? महामारी ही तो थी। प्लेग और क्वारंटीन। हिमालय के पाँव में लेटे हुए मैदानों पर फैलकर हर एक चीज़ को धुंधला बना देने वाली कुहर के मानिंद प्लेग के खौफ ने चारों तरफ अपना तसल्लुत जमा लिया था। शहर का बच्चा इसका नाम सुनकर कांप जाता था। बच्चों, सबसे ज़्यादा इफेक्ट प्लेग किसी को करता था तो वो बच्चों को करता था। बच्चों, इसलिए बच्चे इससे बहुत डरा करते थे। और ये बच्चों कुहर के मानिंद था, वो इतनी तेज़ी से फैल रहा था। कह रहा है बच्चों, देखिए, कुहर के मानिंद।
कुहर के मानिंद, मतलब जिस तरह ठंड के मौसम में आप चारों तरफ देखते होंगे कि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा रहता, उसी तरह उस समय जहाँ निगाहें जाती थी सिर्फ प्लेग के ही रोगी नज़र आते थे, कोई तोड़ नहीं था, मेडिकल साइंस इतनी आगे नहीं थी। तो वही कह रहा है हर चीज़ को धुंधला, मतलब हर किसी को बच्चों प्लेग हो गया था, हर चीज़ को धुंधला बना देने वाली कुहर के मानिंद। कुहर मानिंद का मतलब होता है बच्चों जैसे मैं बोलूँ कि आपका दिमाग कंप्यूटर के मानिंद तेज है, मतलब आपका दिमाग कंप्यूटर के जैसा तेज है, धुंधला बना, वही कह रहा है कुहर के मानिंद, मतलब कोहरा के जैसा यह फैल रहा था बहुत तेजी के साथ। खौफ ने चारों तरफ अपना तसल्लुत, और यह प्लेग चारों तरफ अपना तसल्लुत, अपना वर्चस्व जमा लिया था, अपना दबदबा जमा लिया था। शहर का बच्चा इसका नाम सुनकर कांप जाता था। प्लेग तो खौफनाक थी ही, मगर क्वारंटीन इससे भी ज़्यादा खौफनाक थी। हाँ बच्चों सुनिए, कह रहा है कि प्लेग तो खतरनाक थी, तो बीमारी थी, और तो हर जिसको हो जाता था वो मर ही जाया करता था बच्चों। तो प्लेग तो खौफनाक थी, मगर क्वारंटीन है, मतलब जिसको प्लेग हो गई उसको बाकियों से अलग कर देना, ताकि उन लोगों को भी प्लेग ना हो जाए, उससे अलग कर देना। जहाँ पर इनको रखा जाता था वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक थी, उसमें जब लोग जाते थे तो जिंदा बचकर वापस नहीं आते थे। उसी तरह बच्चों मान लीजिए एक सेब है, और ये सेब हल्के से, मतलब यहाँ पर दाग लग गया या सड़ना स्टार्ट हो गया, तो इस सेब को हटाकर आप एक ऐसे जगह पर इसको रख दे जहाँ पर सभी सेब सड़े हुए हैं, तो बताइए सेब ठीक हो जाएगा कि सड़ जाएगा बच्चों? ये सेब सड़ जाएगा और पूरी तरह से खराब हो जाएगा। उसी तरह बच्चों जिस इंसान को प्लेग हो जाता था उसको क्वारंटीन कर दिया जाता था, क्वारंटीन वहाँ पर उसको ले जाया जाता था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में प्लेग के रोगी हो। तो बताइए वो इंसान बचेगा कि मर जाएगा? बच्चों मर ही जाएगा, क्योंकि वहाँ तो मतलब उसको कोई सुविधा ही नहीं मिलेगी, बाकी सब वैसे ही हैं, तो वो जिंदा नहीं रहता था। तो जो क्वारंटीन में जाता था वो जिंदा नहीं रहता था। वही कह रहा है प्लेग तो खौफनाक थी ही, मगर क्वारंटीन इससे भी ज़्यादा खौफनाक थी। लोग प्लेग से इतने हरासा नहीं थे जितने क्वारंटीन से, और यही वजह थी कि महकमे हिफ्ज़ाने सेहत ने शहरियों को चूहों से बचने की तलकीन करने के लिए जो कदे आदम इश्तहार छपवाकर दरवाज़ों और गुजरगाहों और शाहराहों पर लगाया था, उस पर ना चूहा ना प्लेग के उन्वान में इजाफा करते हुए ना चूहा ना प्लेग ना क्वारंटीन लिखा था। मतलब क्वारंटीन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। और बच्चों यह जो प्लेग था, ये जब चूहों में, जब इसके जो रोगाणु थे, इसके जो विषाणु थे, जब चूहा इसके संक्रमण में आ जाता था, तो मान लीजिए इस चूहा को प्लेग हो गया, और ये चूहा घर में, मान लीजिए आपके घर में चावल रखा है और ये चावल को खाएगा ना, तो चावल में भी इसके जो विषैले जो रोगाणु हैं, जो विषाणु हैं, वो इस चावल में चले जाएंगे, और इस चावल को आप खाइएगा तो आपको प्लेग हो जाएगा। इसलिए जो यहाँ पर देखिए कह रहा है हिफ्ज़ाने सेहत महकमे हिफ्ज़ाने सेहत मतलब स्वास्थ्य विभाग, महकमा का मतलब होता है बच्चों विभाग, और हिफ्ज़ाने सेहत मतलब स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कहा था कि चूहों से भी आपको सावधान रहना है, इससे भी बहुत तेज़ी से प्लेग फैल रहा है। महकमे हिफ्ज़ाने सेहत ने शहरियों को चूहों से बचने की तलकीन मतलब सलाह दी थी, उनको मतलब सूचित कर दिया था। जो कद आदम, और इससे बचने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग है वो कद आदम, बच्चों कद का मतलब होता है हाइट, आदम मतलब आदमी, इश्तहार का मतलब होता है बच्चों प्रचार। कद आदम इश्तहार मतलब पोस्टर लगाया था जिसकी हाइट थी आदमी के बराबर। आदमी से भी कोई बच्चों आप पोस्टर देखो होंगे जिसकी जो हाइट होती है वो आदमी से भी बड़ी होती है। तो वही कह रहा है कद आदम इश्तहार, लंबे इश्तहार को, लंबे मतलब होर्डिंग को उसने लगवाया था। कहाँ पर? छपवा कर दरवाजों पर उसने मतलब चिपका दिया था। और गुजरगाहों का मतलब होता है बच्चों जहाँ से लोग गुजरते हैं, गुजरगाहों। और शाहराहों का मतलब होता है बच्चों हाईवे, राजमार्ग पढ़े बच्चों 10th क्लास आप जो मैथ का बुक है उसमें पढ़े होंगे। राजमार्ग का मतलब होता है बच्चों हाईवे, इसको उर्दू में बोलते हैं शाह मतलब राजा होता है ना, तो इसको उर्दू में बोलते हैं हम शाहराह। तो वही कह रहा है शाहराह मतलब हाईवेज पर लगाया था। इस पर ना चूहा ना प्लेग के उन्वान में इजाफा करते हुए ना चूहा ना प्लेग ना क्वारंटीन लिखा था। पहले जितने होर्डिंग थे, जितने मतलब ये बोर्ड लगे हुए थे, उस पर लिखा था ना प्लेग ना क्वारंटीन, बल्कि अब उसमें इजाफा कर दिया गया वर्ड में, और लिखा गया था ना चूहा ना प्लेग ना क्वारंटीन, मतलब चूहा से भी आपको बचना है, चूहा से भी प्लेग बहुत तेजी से फैल रहा है। क्वारंटीन के मुतालिक लोगों का खौफ बजा था। बच्चों बजा का मतलब होता है सही, ठीक ठाक था। जैसे आप कोई सही बात बोले और मैं आपसे बोलूं आपने बजा फरमाया, मतलब आपने सही फरमाया। तो क्वारंटीन के मुतालिक लोगों का खौफ बजा था, मतलब सही था। क्वारंटीन सच में खतरनाक था। बाहैसियत एक डॉक्टर के मेरी राय निहायत मुस्तंद है, और मैं दावे से कहता हूं कि जितनी अमवात, मौत की जमा अमवात, जितनी अमवात शहर में क्वारंटीन से हुई उतनी प्लेग से ना हुई।
एक डॉक्टर, बच्चों इस कहानी में एक डॉक्टर का जिक्र किया गया है और वो डॉक्टर आ चुका है इस कहानी में। वो डॉक्टर बोल रहा है कि एक डॉक्टर की हैसियत से, बाहैसियत मतलब एज अ डॉक्टर, बाहैसियत एक डॉक्टर, एज अ डॉक्टर, डॉक्टर बोल रहा है कि मेरी मतलब जो मैं दावा करता हूँ कि जो क्वारंटीन है सबसे ज़्यादा खतरनाक है और अमवात जितना भी मौत हो रहा है इस क्वारंटीन के कारण ही हो रहा है। होगा ही बच्चों, वहाँ पर सभी प्लेग के ही रोगी हैं तो होगा ही। तो वही इतनी प्लेग से ना हुई। हालांकि क्वारंटीन कोई बीमारी नहीं, बीमारी कैसे बोलते, वो तो एक जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में प्लेग के रोगी हैं, बीमारी नहीं बल्कि उस वसी रकबे, रकबे का मतलब होता है क्षेत्र बच्चों, और वसी मतलब बहुत बड़ा, उस वसी उस बहुत बड़े क्षेत्र का नाम है जिसमें मुतअद्दिदी वबा के अय्याम में बीमार लोगों को तंदुरुस्त इंसानों से अजरूए कानून इलाहा करके ला डालते हैं ताकि बीमारी बढ़ने ना पाए। कह रहा बच्चों कि एक ऐसा क्षेत्र का नाम, क्वारंटीन एक बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसा क्षेत्र का नाम है, एक बहुत बड़े क्षेत्र का नाम है जहां पर बहुत से किस्म के, बहुत से तरह के रोगियों को लाया जाता है और उसमें रख दिया जाता है ताकि उनको तंदुरुस्त लोगों से, जो मतलब अच्छे लोग हैं उनको ना हो जाए, उनको बचाने के लिए इनको वहाँ से अलग कर दिया जाता है। अजरूए कानून के हिसाब से इलाहा मतलब अलग कर दिया जाता है। अभी मैंने आपको हेडिंग में भी समझा दिया था कि अपनों से बिछड़ जाना ही अलगाव क्वारंटीन कहलाता है। तो वही कह रहा है वहाँ से आज बीमारी बढ़ने ना पाए ताकि जो स्वस्थ लोग हैं, जो हेल्दी लोग हैं उनको बीमारी ना हो। अगरचे क्वारंटीन में डॉक्टर और नर्सों का काफ़ी इंतजाम था, जो यहाँ पर क्वारंटीन रखा गया था वहाँ पर डॉक्टर भी थे और नर्सें भी थी, फिर भी मरीजों के कसरत से वहाँ आ जाने पर उनके तरफ फर्दन तवज्जो ना दी जा सकती थी। समझिए बच्चों, कह रहा है कि क्वारंटीन में डॉक्टर भी थी, नर्सेज भी थी, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में रोगी थे। मरीजों की कसरत मतलब बहुत ही ज़्यादा, कसरत मतलब बहुत ही ज़्यादा, मरीज तो जानते हैं रोगी, बहुत ही ज़्यादा रोगियों की संख्या थी, इसलिए फर्दन का मतलब होता है एक एक को नहीं देखा जाता था। जो डॉक्टर आते थे मतलब एक एक रोगी को नहीं देखते थे, ऐसे ही आते थे मतलब ऊपर देख के चले जाते थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा संख्या में रोगी वहाँ पर थे। फर्दन तवज्जो मतलब उनको देख रेख नहीं दी जा सकती थी। खबीसों व कारिब के करीब ना होने से मैंने बहुत से मरीजों को बेहौसला होते देखा। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके खबीसों व कारिब, बच्चों अपनों से बिछड़ जाना दुख में जब अपने साथ ना दें तो बच्चों कितना अखरता है। तो वही डॉक्टर कह रहे हैं कि जो क्वारंटीन में जिनको लाया गया था वो अपने खबीसों व कारिब, अपनों से वो अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से वो दूर थे। खबीसों व कारिब के करीब उनके पास वो नहीं थे। ना होने से मैंने बहुत से मरीजों को बेहौसला होते हुए देखा, वे टूट चुके थे क्योंकि उनके साथ उनके अपने नहीं थे। कई तो अपने नवाह, बच्चों नवाह का मतलब होता है जो हमारी दर्द को सुने, जो हमारे रोने पर रोए, उसी को हम नवाह बोलते हैं। आप गाना भी सुने होंगे, ऐ मेरे हम नवा ऐ मेरे हजूर, है ना गाना बच्चों। तो कई तो अपने नवाह में लोगों को बेदर पे मरते देख कर मरने से पहले ही मर गए। बच्चों बहुत से ऐसे थे जो उतना मतलब बीमार नहीं थे, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर उनको रखा गया था क्वारंटीन में, वहाँ वो देखते थे कि पे दर पे का मतलब होता है बच्चों लगातार हर किसी को मरते देखकर वो भी मर गए, उनको देखकर वो भी मर गए। बाज औकात तो ऐसा हुआ कि कोई मामूली तौर पर बीमार आदमी वहाँ के वबाई फिजा मतलब वहाँ का महामारी, जो इतना रोग था, फिजा मतलब वातावरण, वहाँ का बीमारी वातावरण के ही जरासीम से हलाक हो गया और कसरत अमवात की वजह से आखिरी रसूम भी क्वारंटीन के मखसूस तरीके पर अदा होती। बच्चों कह रहा है कि बहुत से लोग आते थे जो थोड़े से बीमार थे, लेकिन जैसे ही क्वारंटीन में आते थे वो मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते थे और वो मर जाया करते थे। और जब बच्चों मर जाया करते थे तो मौत इतनी ज़्यादा होती थी, कसरती मौत मतलब कसरती अमवात का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा संख्या में मौत की वजह से आखिरी रसूम, मतलब मान लीजिए जो मुसलमान है तो उनको दफनाया जाएगा, जो हिंदू है तो उनको जला दिया जाएगा, जो पारसी है उनको मतलब टावर ऑफ साइलेंस पर ले जाया जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा कोई भी रसूम आखिरी रसूम जो मतलब मरने की जो रस्में होती हैं उसको निभाया नहीं जाता था। इतना ज़्यादा लोग मर रहे थे बच्चों, कहाँ दफनाइएगा, कहाँ जलाइएगा। आखिरी रसूम भी क्वारंटीन के मखसूस तरीके पर अदा होती थी, मतलब उनको मतलब रस्म अदा नहीं किया जाता था। क्या किया जाता था, आगे पढ़िए। यानी सैकड़ों लाशों को मुर्दा कुत्तों की नाशों की तरह घसीटकर एक बड़े ढेर की सूरत में जमा किया जाता और बगैर किसी मजहबी रसूम का एहतराम किए पेट्रोल डालकर सबको नजरे आतिश कर दिया जाता। समझिए बच्चों, कह रहा है कि किसी मतलब जो मरते थे उनको रस्म के हिसाब से उनको दफनाया या जलाया नहीं जाता था, बल्कि घसीट कर, मतलब इतना ज़्यादा मौत होता था, घसीट कर उनमें पेट्रोल छिड़क दिया जाता था और उनमें आग लगा दिया जाता था। बच्चों कितना दर्द भरा यह कहानी आप सुनिएगा
जाएगा लास्ट तो बच्चों आपकी आंखें नम हो जाएंगी, इसलिए आप सुनिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर दिया जाता, और शाम के वक्त जब डूबते हुए सूरज की आतिश शफक के साथ बड़े बड़े शोले एक रंग वो हम आहंग होते तो दूसरे मरीज यही समझते कि तमाम दुनिया को आग लग रही है। बच्चों जब जलते थे वो, जब उनमें आग लगा दिया जाता था, वही करा शाम के वक्त जब डूबते हुए सूरज, जब शाम के वक्त जब सूरज डूबता है तो आतिशे शफक मतलब होता है बच्चों, शफक का मतलब होता है लाल। तो जब सूरज डूबता है तो वहाँ रोशनी कैसी होती है, उसकी किरण उसकी किरण कैसी होती है, लाल होती है, के साथ बड़े बड़े शोले जो जल रहे हैं उनमें से कैसा आग निकल रहा है, लाल। तो सूरज की रोशनी, सूरज की लाल रोशनी और उनके आग आपस में मिल जाते थे और लगता था कि सारी दुनिया में आग लग गया है। वही कह रहा है, हम आहंग होते तो दूसरे मरीज यही समझते कि तमाम दुनिया में आग लग गया है, मतलब दोनों मिल जाते थे तो लगेगा नहीं बच्चों कि आग ही आग, मतलब चारों तरफ आग ही आग लगा हुआ है, वही सोचते थे दूसरे मरीज। क्वारंटीन इसलिए भी ज़्यादा अमवात का, बच्चों मौत की जमा अमवात एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। क्वारंटीन इसलिए भी ज़्यादा अमवात का 22 मतलब कारण 22 हुई कि बीमारी के आसार नमूदार होते तो बीमार के मुतल्लिकीन उसे छिपाने लगते ताकि कहीं मरीज को जबरन क्वारंटीन में ना ले जाया जाए। बच्चों कह रहा है कि क्वारंटीन में लोग ज़्यादा इसलिए मरते थे, ज़्यादा मरने का कारण ये था कि जो बीमारी के आसार नमूदार, मतलब मान लीजिए कोई फैमिली है और इसमें कोई बीमार पड़ गया, तो इसके जो रिश्तेदार थे ना वो छिपाते थे, इसलिए छिपाते थे कि ये क्वारंटीन में जाएगा तो और जल्दी मर जाएगा, इसलिए इसको छिपा कर रखते थे और बच्चों इसको मतलब क्वारंटीन जाने से मतलब बचा लेते थे। लेकिन बच्चों प्लेग हो गया है तो जान लेकर ही छोड़ेगा, उसका कोई दवा ही नहीं था बच्चों, इसलिए अगर मतलब बचा कर रखते थे। और बच्चों मान लीजिए यह पकड़ाया, यह आदमी को पकड़ लिया गया तो बच्चों तब पकड़ा था तो जब बहुत ही ज़्यादा प्लेग इसको हो जाता था, और जब इसको क्वारंटीन में ले जाता था आदमी तो बच्चों मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की आदमी है, और इसके मतलब जब वो जाता था वहाँ पर तो और भी लोगों को वो बीमारी फैला देता था, और ये तो मरता ही था, साथ में और लोगों को यह मुआ देता था। तो वही कह रहा है बच्चों, मुतल्लिकीन तो अपने रिश्तेदार उसे छिपाने लगते ताकि कहीं मरीज को जबरन क्वारंटीन में ना ले जाया जाए। क्योंकि हर एक डॉक्टर को तनबिया मतलब बच्चों सूचित कर देना, उनको आदेश दिया गया था, तनबिया की गई थी कि मरीज की खबर पाते ही फ़ौरन मुताले करे। हर डॉक्टर को यह बता दिया गया था, स्वास्थ्य महकमे, यहाँ पर लिखे महकमे हिफाज़त सेहत के तरफ से जो स्वास्थ्य विभाग है उसके तरफ से निर्देश दिया गया था हर डॉक्टर को कि जब भी तुमको मतलब तुम लोगों को मिले किसी मतलब प्लेग के रोगी की खबर तुमको मिले तो तुम जल्दी जाओ और उसे क्वारंटीन में डाल दो ताकि बाकी लोग उससे बच जाएं। इसलिए लोग डॉक्टरों से इलाज भी ना कराते थे और किसी घर के वबाई होने का सिर्फ उसी वक्त पता चलता जबकि जिगरदोज आह पुकार। बच्चों जिगरदोज आह पुकार का मतलब होता है बहुत ही दर्द भरी आवाज़, मतलब चिल्लाना, रोना। वही कह रहा है जिगरदोज आह पुकार के दरमियान एक लाश उस घर से निकलती थी। बच्चों लोग छुपाते थे, इसलिए छुपाते थे कि इसको क्वारंटीन में नहीं भेजेंगे, क्वारंटीन में जाएगा ये जल्दी मर जाएगा। लेकिन बच्चों अब तो उसे प्लेग हो गया, उसे मरना ही है, तो वो उस पता चलता था उस घर में तब जब उसकी लाश निकलती थी और लोग जब रोते हुए उसको बाहर लेकर आते थे तब पता चलता था कि इस घर में प्लेग का रोगी था। उन दिनों मैं क्वारंटीन में बतौर एक डॉक्टर काम कर रहा था। कह रहे उन दिनों में, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उन दिनों मैं बतौर डॉक्टर मतलब एज ए डॉक्टर मैं काम कर रहा था। कहाँ पर? क्वारंटीन में। प्लेग का खौफ मेरे दिलो दिमाग पर भी मुसल्लत था। बच्चों मुसल्लत का मतलब उसका वर्चस्व, उसका मतलब जो दबदबा था मेरे दिमाग पर भी था। डॉक्टर है बच्चों, इंसान तो ये भी है ना, डर तो इनके अंदर भी रहेगा। तो कह रहे हैं कि मेरे दिलो दिमाग पर भी प्लेग का डर था। शाम को घर आने पर मैं एक अरसे तक कार्बोलिक साबुन, बच्चों कार्बोलिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे ना बच्चों, कार्बोलिक मतलब कार्बोलिक एसिड का नाम सुने हैं? ठीक है, कार्बोलिक जो साबुन होता है बच्चों, आप मेडिकल स्टोर पर जाइए अगर आपके बदन में मतलब कोई फुंसी हुआ होगा तो कार्बोलिक साबुन अगर मांगेंगे तो वो दे देता है। कार्बोलिक साबुन में कार्बोलिक एसिड रहता है बच्चों। कार्बोलिक साबुन से हाथ धोता इसलिए ताकि ये जो प्लेग के जो रोगाणु हैं वो मेरे हाथों में है तो वो मर जाएंगे। कार्बोलिक साबुन से हाथ धोता रहता। और जरासीम मतलब बच्चों जीवाणु, जरासीम कस मरकब से गरारे करता। एक ऐसा वो घोल बनाता था औषधियों को मिलाकर और उसे वो गरारा करता था, गरारे करता। पेट को जला देने वाली गरम कॉफ़ी या बुरांडी पी लेता। अगरचे इससे मुझे बेखाबी और आंखों के चंधेपन की शिकायत पैदा होगी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब भी मैं क्वारंटीन से घर आता था तो मैं बहुत ही गर्म कॉफ़ी पीता था ताकि जो पेट के अंदर जो मेरे जीवाणु हैं प्लेग के वो मर जाएं। तो जब मैं वो पीता था तो मुझे बेखाबी मतलब मुझे नींद नहीं आती थी, वो इतना कड़वा था। आंखों को और आंखें मेरे सूज गई थी, उसकी शिकायत पैदा होगी। चंधेपन मतलब आंखों का सूजना। कई दफ़ा बीमारी के खौफ से मैंने मतलब उल्टी की और दवाएं
चाय खाकर अपनी तबीयत को साफ़ किया। जब नहायत गर्म कॉफ़ी या बुरांडी पीने से पेट में तखमीर मतलब गर्मी, पेट में गर्मी, ज़्यादा गर्म बच्चों आप सामान पीजिएगा, ज़्यादा गर्म आप पेय पदार्थ पीजिएगा तो पेट तो गर्म होगा ही, तो पेट में तखमीर होती और बुखारात उठ कर दिमाग को जाते। तो मैं अक्सर एक हवास बाख्ता शख्स के मानिंद तरह तरह के कयास आराया करता। जब बच्चों कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जब मैं गरम कॉफ़ी पीता था तो लगता था कि मेरा जो पेट है वो जल जाएगा और लगता था कि मुझे बुखार आ जाएगा। जब जैसे ही मैं गरम कॉफ़ी को या बुरांडी को मैं पीता था तो कह रहे हैं कि हवास बाख्ता शख्स मतलब एक ऐसा इंसान की तरह मैं एक्ट करने लगता था, एक ऐसे इंसान के भांति मैं करने लगता जैसे उसका दिलो दिमाग पागल हो गया है, वो इंसान पागल हो गया। हवास बाख्ता शख्स का मतलब होता है जिस इंसान को अपने दिलो दिमाग पर काबू ना हो, कयास आराइया करता मतलब अटकलें करता था, इधर उधर मैं चलने लगता था। गले में जरा भी खराश महसूस होती तो मैं समझता कि प्लेग के निशानात नमूदार होने वाले हैं। बच्चों कोरोना आप इमेजिन कीजिए, कोरोना में बच्चों किसी को खांसी या बुखार होता था तो लोग कहते थे कि तुमको कोरोना हो गया, तो उसी तरह ये कहते थे कि थोड़ी सी भी मुझे खांसी होती, जरा से भी खराश मुझे खांसी होती तो मुझे लगता कि मुझे भी अब प्लेग हो गया है। उफ, मैं भी इस मोजी बीमारी, बच्चों मोजी बीमारी का मतलब होता है छिप कर आने वाली बीमारी, इस मोजी बीमारी का शिकार हो जाऊंगा, प्लेग और फिर क्वारंटीन। और ये सोच रहे हैं मन में कि मैं लग रहा है कि मुझे भी प्लेग हो गया, मैं भी इस जो छुप कर आने वाली जो बीमारी है इसका मैं शिकार हो गया हूँ और मुझे भी अब प्लेग हो जाएगा और फिर मैं भी क्वारंटीन हो जाऊंगा और वहाँ मैं मर जाऊंगा। इन्हीं दिनों मैं नौ ईसाई वलीम भागू खाक रूप जो मेरी गली में सफाई किया करता था मेरे पास आया और बोला, बाबूजी गजब हो गया, आज एम्बुलेंस इसी मोहल्ला के करीब से 20 और 1 बीमार ले गई। एक बच्चों मतलब सफाई कर्मचारी था, यहाँ पर समझिए, कह रहे हैं वलीम भागू, खाक रूप का मतलब होता है बच्चों सफाई कर्मचारी। ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि नौ ईसाई का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो हाल ही में ईसाइयत को कबूल किया हो। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसा इंसान रहता था जो हाल ही में ईसाइयत को कबूल किया था और उसका नाम था वलीम भागू और एक सफाई कर्मचारी था जो मेरी गली में सफाई, अभी मैंने आपको बताया, जो मेरी गली में सफाई किया करता था मेरे पास आया और बोला, बाबूजी गजब हो गया, आज एम्बुलेंस इसी मोहल्ला के करीब से 20 और 1 बीमार ले गई। मतलब लोग बहुत ज़्यादा मरते थे बच्चों। इसके माध्यम से राजेंद्र सिंह बेदी हमको बताना चाहते हैं 21 एम्बुलेंस में मैंने ताजुब होते हुए ये अल्फाज कहे। डॉक्टर साहब 21 एम्बुलेंस में मतलब हैरान होकर ये बोले, किससे? भागू से। जी हाँ, पूरे 20 और 1 मतलब 21 उन्हें भी क्वारंटीन ले जाएंगे। वह बेचारे कभी वापस ना आएंगे बच्चों। अब तो वहाँ हो गए, क्वारंटीन हो गए, अब वहाँ से वापस नहीं आएंगे, अब वहाँ से वो मर जाएंगे। उसी बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल बताया सेब के भांति। दरियाफ्त करने पर मुझे इल्म हुआ कि भागू रात के 3 बजे उठता है। मतलब दरियाफ्त का मतलब बच्चों उससे पूछने पर पता चला कि ये जो भागू है, वलीम भागू इसका नाम था, भागू रात को 3 बजे उठता है, आध पाव शराब चढ़ा लेता है मतलब दारू पीता है और फिर हस्बे हिदायत का मतलब होता है बच्चों जैसा कि इसको बोला गया था, जैसा कि इसको निर्देशित किया गया था कि तुमको ये करना है, हस्बे जेल जैसा कि नीचे दिया गया हो। हस्बे का मतलब होता है जैसा कि, हस्बे हिदायत मतलब जैसा इसको निर्देश दिया गया था, जैसा इसको बताया गया था। कमेटी की गलियों और नालियों में चूना बिखरना शुरू कर देता ताकि जरासीम फैलने ना पाए। बच्चों इसको बताया गया था कि देखो तुम जैसे ही सुबह उठोगे तो तुम जितना भी गली है उसमें चूना डालना। आज बच्चों जब सफाई होता है तो चूना डाला जाता है। चूना की बच्चों ये खासियत होती है कि वो जो मतलब महक, जो गंदगी और मतलब जीवाणुओं को वो सूख लेता है और उनको पनपने नहीं देता है। चूना की एक खासियत होती है। नालियों में चूना बिखेरना शुरू कर देता ताकि जरासीम मतलब जीवाणु फैलने ना पाए। भागू ने मुझे मुताला किया कि उसके 3 बजे उठने का यह भी मतलब है कि बाजार में पड़ी हुई लाशों को इकट्ठा करे और उस मोहल्ला में जहां वह काम करता है उन लोगों के छोटे मोटे काम करे जो बीमारी के खौफ से बाहर नहीं निकलते थे बच्चों। और ये जो भागू है ये डॉक्टर साहब को बताता है कि मैं 3 बजे इसलिए उठता हूँ कि जितने भी मोहल्ला में लोग मरे होते हैं उनको मैं इकट्ठा करता हूँ और उनमें मैं आग लगा देता हूँ और जो लोग हैं जो घर में बंद हैं वो बाहर नहीं जाते थे उनका मैं एक काम कर देता था ताकि उससे मुझे पैसा मिलता था। तो वही कह रहा है छोटे मोटे काम करे जो बीमारी के खौफ से बाहर नहीं निकलते। भागू तो बीमारी से जरा भी नहीं डरता था।
ये जो भागू था ये जरा भी नहीं डरता था। बच्चों डरता तो फिर ये मतलब चूना कैसे डालता और दूसरे लोगों का काम कैसे करता। भागू तो बीमारी से जरा भी नहीं डरता था, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। इसका ख्याल था कि अगर मौत आनी हो तो खा वो कहीं भी चला जाए, बच नहीं सकता। भागू कह रहा है कि अगर मौत आनी हो तो मैं कहीं भी चला जाऊँ, मुझे मौत आ ही जाएगी। सही बात है बच्चों, पहाड़ पर से गिर जाइएगा बच जाइएगा और ठेस लगेगा तो आप मर जाइएगा। अभी आपने हाल ही में देखा था अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें एक इंसान बच्चों जहाँ पर 100% 99% भी नहीं 100% चांस है कि वहाँ पर मरना फिक्स है, वहाँ पर वो इंसान बच गया। अब बच्चों किसी को ठेस लग जाता है तो वो मर जाता है। तो बच्चों सबकी फील्डिंग सेट है, खुदा ने सबको मतलब फिक्स कर दिया कि तुमको कब मरना है। एक तरह से इसका जो विचार था, जो सोच था, सही था। उन दिनों जब कोई किसी के पास नहीं भटकता था, भागू सर और मुंह पर मुंडा मतलब गमछा सा बांधे निहायत उन हमाक से बनी नुए इंसान की खिदमत गुजारी कर रहा था। बच्चों कोरोना में कैसे इंसान घर से बाहर निकलते थे तो नहीं, लेकिन ये जो भागू था जब प्लेग फैला था तो ये मतलब चलता रहता था, भड़कता रहता था और अपने जो मुंह में गमछा और सिर में गमछा ये बांधे रहता था। और निहायत इनहमाक, बच्चों इनहमाक का मतलब होता है बहुत ही रुचि से, मतलब बहुत ही रुचि से बनी नू मतलब इंसान जात की खिदमत गुजारी कर रहा था। बच्चों खिदमत तो कर रहा था, चूना डालना, जो लोग मर गए उनको इकट्ठा करना, जो लोग घर से बाहर नहीं गए हैं उनके लिए काम करना, तो ये खिदमत गुजारी मतलब उनकी सेवा करता था। अगरचे इसका इल्म निहायत महदूद था। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसका इल्म जो इसका एजुकेशन था निहायत महदूद मतलब फिक्स था, ज़्यादा ये पढ़ा लिखा नहीं था। ताहम अपने तजर्बे के बिना पर वह एक मुकर्रिर की तरह लोगों को बीमारी से बचने की तराकीब बताता। लेकिन बच्चों अपने तजर्बे का मतलब होता है बच्चों एक्सपीरियंस। हाँ बच्चों एक बात याद रखिएगा, एजुकेशन के सामने एक्सपीरियंस के सामने एजुकेशन हार जाता है। बच्चों याद रखिएगा, तजर्बा, मान लीजिए तजर्बा क्या होता है, आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा यह मान लीजिए 7 साल की उम्र से मैकेनिक का काम कर रहा है और 7 साल की उम्र से काम करते करते यह हो गया 30 साल का। अब बच्चों आपने किया है, मान लीजिए आईआईटी आपने किया, आईआईटी किया मैकेनिकल ब्रांच से, और आप मैकेनिकल ब्रांच से बच्चों तो आप क्या बनेंगे, हाँ जितने भी गाड़ी का पार्ट्स पुर्जा है उसके आप इंजीनियर बन जाएंगे। और आप जब बच्चों मान लीजिए इसी जहाँ पर ये काम करता है, ये जो 7 साल से काम कर रहा है, आपके इसके पास आप गए, अब मान लीजिए आप इसके बन गए सेठ बन गए बच्चों। लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चों, ये जो पढ़ा लिखा तो नहीं है लेकिन 7 साल से ये काम कर रहा है, इसको आपसे ज़्यादा नॉलेज है। और आपको अगर नॉलेज का बात हो तो ये आपको पछाड़ देगा। एक्सपीरियंस बच्चों, तजर्बा जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, एजुकेशन हार जाता है तजर्बा के सामने। तो वही कह रहा है, तजर्बे के बिना पर, अपने तजर्बे अपने एक्सपीरियंस के बिना पर वह एक मुकर्रिर मतलब जो अपने आप को पढ़ा लिखा जताता था, एक मुकर्रिर की तरह मतलब दूसरों को समझाने वाले की तरह लोगों को बीमारी से बचने की तरकीब की जमा तराकीब देता रहता था। आम सफाई, चूना बिखेरने और घर से बाहर ना निकलने की तलकीन करा था। उन लोगों को बताता था कि देखो साफ़ सफाई रखो, चूना डालते रहो और घर से बाहर मत निकलो। तलकीन मतलब सलाह देते रहता। एक दिन मैंने उसे लोगों को शराब कसरत से पीने की तलकीन करते हुए भी देखा। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि एक बार मैंने देखा कि वो लोगों को बता रहे हैं कि भैया तुम भी शराब पियो और ज़्यादा पियो, रोज़ पियो। जैसे मैं शराब पीता हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तुम भी शराब पियो, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। ये तो गलत बात है बच्चों। इस दिन जब वो मेरे पास आया तो मैंने पूछा, भागू तुम्हें प्लेग से डर नहीं लगता? डॉक्टर साहब उससे पूछे कि भागू तुम्हें प्लेग से डर नहीं लगता है? कोई भी पूछेगा बच्चों, बहुत हिम्मत वाला आदमी था भागू। बच्चों आगे सुनते रहिए इसका कारनामा। नहीं बाबूजी, बिन आई बाल भी बाका नहीं होगा। वो कह रहा है कि जब तक खुदा नहीं चाहेंगे मुझे मतलब मेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता है। आप इतने बड़े हकीम ठहरे, हजारों ने आपके हाथ से शिफा पाई है। भागू कह रहा है इनसे कि आप बहुत बड़े हकीम हैं और बहुत से लोगों ने आपके हाथों से शिफा मतलब तंदुरुस्त हो गए हैं, वो ठीक हो गए हैं। मगर जब मेरी आई होगी तो आपके दवा दारू भी कुछ असर ना होंगे। ये भाऊ कह रहा है कि जब मेरी मौत आनी होगी तो आपके दवा दारू भी कुछ असर नहीं करेंगे और मैं मर जाऊंगा। हाँ बाबूजी, आप बुरा ना मानिए, मैं ठीक और साफ कह रहा हूँ। और फिर गुफ्तगू का रुख बदलते हुए बोला, कुछ क्वारंटीन की कहिए बाबूजी, क्वारंटीन की। वो डॉक्टर साहब से बोला कि जब मेरी मौत आनी होगी तो आपका दवा दारू से कुछ नहीं होगा, मैं मर जाऊँगा। वो जो बात कर रहा था उसका रुख बदल देता है, रुख मतलब बात को पलट देता है और कहता है कि क्वारंटीन के बारे में बताइए, कितना खतरनाक, इसके बारे में मुझे बताइए। वहाँ क्वारंटीन में हजारों मरीज आ गए हैं। भागू बोलता है डॉक्टर साहब से कि क्वारंटीन में हजारों नहीं बच्चों, बहुत 10,000 20,000 क्वारंटीन में मरीज रहते थे। वहाँ क्वारंटीन में हजारों मरीज आ गए हैं। हम
हत्तुल वसीर का मतलब होता है बच्चों जी जान से उनका इलाज करते हैं, मगर कहाँ तक, नेज मतलब बहुत ही गंभीरता से मेरे साथ काम करने वाले खुद भी ज़्यादा देर उनके दरमियान रहने से घबराते हैं। भागू बोल रहा है कि जो मेरे साथ काम करते हैं क्वारंटीन में ज़्यादा देर तक रहने से वो भी घबराते हैं। बच्चों इंसान है, मतलब घबराएंगे ही, तो वो घबराते हैं, खौफ से उनके गले और लब सूखे रहते हैं। हाँ, खौफ से, डर से कि कहीं मुझे भी प्लेग ना हो जाए और कहीं मैं भी मर ना जाऊँ। भागू के साथ जो लोग काम करते थे वो डरते थे, लेकिन भागू नहीं डरता था। यह अपना जी जान लगा दिया था कि जो होगा देखा जाएगा। फिर तुम्हारी तरह कोई मरीज के मुंह के साथ मुंह नहीं जा लगाता। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि लोग डरते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह तो कोई नहीं करता। तुम तो मरीज को गले लगाते हो, उनको तसल्ली देते हो, ना कोई तुम्हारी तरह इतना जान मारता है, मतलब जी जान से तुम्हारी तरह कोई काम भी नहीं करता, फिर भी वो क्यों डर रहे हैं। बच्चों हर कोई भागू की तरह थोड़ी ना है। भागू, खुदा तुम्हारा भला करे जो तुम बनी नुए इंसान की इस कदर खिदमत कर रहे हो। डॉक्टर साहब बोले हैं कि खुदा तुम्हारा भला करे जो तुम बनी नुए इंसान, मतलब इंसान जात की तुम कदर खिदमत कर रहे हो, मतलब उनकी सेवा कर रहे हो। भागू ने गर्दन झुका दी, मतलब विनम्रता से गर्दन डॉक्टर साहब के सामने झुका दी। एक पल्लू को मुंह पर से हटाकर शराब के असर से सुर्ख चेहरे को दिखाते हुए बोला। बच्चों वो हमेशा शराब पिया रहता था और उसका मानना था कि शराब पिएंगे तो मुझे प्लेग नहीं होगा। तो जब डॉक्टर साहब बोलें कि भगवान तुम्हारा भला करे, तो वो भागू अपने मुंह से जो बांधा था गमछा उसको हटाता है और चेहरा उसका लाल दिखाई देता है, क्योंकि वो शराब पीता था। शराब पीजिएगा बच्चों तो आपका जो चेहरा है वो लाल हो जाएगा। जी, मैं किस लायक हूँ, मुझसे किसी का भला हो जाए, मेरा यह निकम्मा तन मतलब शरीर, मेरा यह निकम्मा तन किसी के काम आ जाए, इससे ज़्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। भागू बोला कि मैं जाहिल आदमी, मुझसे अगर किसी का भला हो रहा है तो मैं करता हूँ, जब तक हो रहा है मैं कर रहा हूँ। अगर यह मेरा जो बदन है किसी का काम आ रहा है, किसी का भला हो रहा है इस बदन से, तो मैं कर रहा हूँ। हाँ बच्चों, अगर आपसे भी किसी का भला हो तो आप ज़रूर उसकी भला कीजिए। बाबूजी बड़े पादरी लाबे रेवरंड मुंतले आबे, जो हमारे महलों में अक्सर प्रचार के लिए आया करते हैं, कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह यही सिखाता है कि बीमार की मदद में अपनी जान तक लड़ा दो। मैं समझता हूँ यह जो ईसाई बन गया था, जो कह रहा है कि पादरी जो आते हैं वो हमको बताया करते हैं कि अगर कोई मुसीबत में हो, अगर किसी को बीमारी लगी है तो उसको बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दो। हाँ बच्चों, इंसान को दूसरे इंसान की सेवा करनी चाहिए। भागू से हमें यह सीखना चाहिए। पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन समझदार बहुत ज़्यादा था बच्चों। आगे इसका सिर्फ कहानी सुनिए, आपको आंखें आपकी नम हो जाएंगी। मैंने भागू की हिम्मत को सराहना मतलब उसकी बड़ाई करनी चाहिए। कौन? डॉक्टर साहब बोले हैं कि मुझे लगा कि मैं इसकी हिम्मत को सराहूं, इसकी बड़ाई करूं, मगर कसरते जज्बात से मैं रुक गया। बच्चों समझिए शब्द को। कसरते जज्बात का मतलब होता है कि मेरे अंदर बहुत से प्रकार के जज्बात थे, बहुत से प्रकार की फीलिंग थी। एक तरह की फीलिंग थी कि लोग मर रहे थे, उसका मुझे दुख था। भागू इतना हौसला वाला था, इसकी मुझे खुशी थी, और साथ में मुझे इस पर तरस भी आ रहा था कि अगर इसे कुछ हो गया तो फिर मतलब जो गली में चूना डालना, लोगों की सेवा करना कौन करेगा। तो मतलब जो डॉक्टर साहब थे उनके मन में बहुत से प्रकार के फीलिंग थे, जज्बात थे। तो एक ही टाइम पर वो अलग अलग जज्बात को कैसे दिखाएंगे। तो कसरते जज्बात मतलब अलग अलग जज्बात से मैं रुक गया कि एक ही समय पर मैं अलग अलग जज्बात को कैसे दिखाऊं, इसलिए वो चुप हो गए। उसकी बड़ाई उन्होंने नहीं की। इसकी खुश एतफादी का मतलब होता है दिलो जान से काम करने की इच्छा, खुश एतफादी और अमली ज़िंदगी। बच्चों अमली ज़िंदगी का मतलब होता है प्रैक्टिकल लाइफ। कोई इंसान होता है सिर्फ फेंकता है, सिर्फ वो हवाबाज इंसान है, वो सिर्फ बोलता है करता कुछ नहीं। लेकिन बच्चों भागू था, वो सिर्फ बोलता नहीं था, वो करता भी था। अमली ज़िंदगी मतलब प्रैक्टिकल पर्सन था। आप किसी को बोलते हैं ना यू आर प्रैक्टिकल पर्सन, मतलब तुम जो बोलते हो वो करते हो। तो अमली ज़िंदगी, इसकी जो ज़िंदगी थी वो अमली थी, वो प्रैक्टिकल थी। वो देखकर मेरे दिल में एक जज्बा रश्क पैदा हुआ। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इतना मतलब चाहत से इंसान की सेवा करना और इतना प्रैक्टिकल लाइफ, भागू का प्रैक्टिकल लाइफ देखकर डॉक्टर साहब के भी मन में मोटिवेशन आया। जज्बे रश्क का मतलब मोटिवेशन आया, और वो भी सोचे कि मैं भी भागू की तरह लोगों की सेवा करूंगा। मैंने दिल में फैसला किया। कौन? डॉक्टर साहब। मैंने दिल में फैसला किया कि आज क्वारंटीन में पूरी तनदेही मतलब जी जान लगाकर तनदेही से काम करके बहुत से मरीजों को बाकायदे हयात मतलब उनको ज़िंदगी दूंगा, रखने की कोशिश करूंगा। ये सोच रहे हैं कि जैसे भागू करता है अब मैं भी वैसे करूंगा। इनको आराम पहुंचाने में अपनी जान तक लड़ा दूंगा। कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब। किससे मोटिवेशन लिए हैं? भागू से। मगर कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है बच्चों, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। क्वारंटीन में पहुंचकर जब मैंने मरीजों की खौफनाक हालत देखी और उनके मुंह से पैदाशुदा ताफून, बच्चों पैदाशुदा ताफून का मतलब होता है गंदगी, बदबू, मेरे नथुन मतलब मेरे नाकों में पहुँचा तो मेरी रूह लरज गई और भागू की तकलीफ मतलब नकल करने की हिम्मत न पड़ी। ये मतलब सोच तो ली है कि मैं भी भागू की तरह करूँगा, लेकिन बच्चों कहने
कहने और करने में अंतर होता है। जैसे ये क्वारंटीन पहुँचे मतलब वहाँ की गंदगी, वहाँ की बदबू, वहाँ के मरीजों को देखकर इनका जो रूह था कपकपा गया, लरज मतलब कपकपा गया, और ये भागू का नकल करने में असफल रहे, मतलब वो नहीं कर पाए। ताहम हालांकि उस दिन भागू को साथ लेकर मैंने क्वारंटीन में बहुत काम किया। भागू साथ था बच्चों इनके, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ये काम करते थे, लेकिन अकेले इनसे होता कुछ नहीं। भागू इनका मोटिवेशन था। जो काम मरीज के ज़्यादा करीब रहकर हो सकता था वह मैंने भागू से करवाया, और उसने बिला तामील किया। जितना भी काम था जो मरीज के पास जाकर करना था, वो काम मैंने खुद से नहीं किया, मैंने वो काम भागू से करवाया, और यह बिला तामील मतलब उसने उस काम को किया भी ना नहीं किया। खुद मैं मरीजों से दूर ही रहता था। ये जो डॉक्टर साहब थे ये मरीज से दूर रहते थे, इसलिए कि मैं मौत से बहुत खौफ की जमा बच्चों खैफ था, और इससे भी ज़्यादा क्वारंटीन से ये बहुत ज़्यादा डरते थे। और क्वारंटीन में अगर मुझे प्लेग हो गया तो मैं भी क्वारंटीन में चला जाऊँगा और मुझे भी मौत आ जाएगी, इसलिए मरीजों से दूर रहते थे, और जितना भी काम था वो भागू से ये करवाते थे। मगर क्या भागू मौत और क्वारंटीन दोनों से बिलातर था, और मगर क्या भागू कह रहे हैं, भागू जो था वो डरता नहीं था। उस दिन क्वारंटीन में 400 के करीब मरीज दाखिल हुए, और 250 के लगभग लुकमे अजल हो गए। कह रहे हैं बच्चों कि एक दिन की बात है कि उस क्वारंटीन में 400 के करीब मतलब 400 आदमी आए, और उसमें 250 लुकमे अजल का मतलब होता है मौत के लुकमे बन गए, मौत के अन्न बन गए, मौत के वो खाना बन गए। लुकमा का मतलब निवाला बन गए। यह भागू की जहाँबाजी का सदका ही था कि मैंने बहुत से मरीजों को शिफायाब किया। कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि भागू की जाबाजी सदका का मतलब होता है जान पर खेलकर जान को त्याग देने वाला सदका, बलिदान। यह भागू का बलिदान था, मतलब बच्चों ऐसे जगह काम कर रहा था भालू जहाँ पर कभी भी मौत आ सकती है। यह भागू की जाबाजी का सदका ही था कि मैंने बहुत से मरीजों को शिफायाब किया, मतलब उनको ठीक किया। भागू के कारण ही भागू से डॉक्टर साहब को मिलता था मोटिवेशन। वही कह रहे हैं कि भागू था तभी मैंने बहुत से मरीजों को शिफायाब किया, उनको ठीक किया। वह नक्शा जो मरीजों के रफ्तार सेहत के मुतल्लिक चीफ मेडिकल ऑफिसर के कमरे में आवेजा था, उसमें मेरे तहत में रखे हुए मरीजों के औसत सेहत की लकीर सबसे ऊंची चढ़ी हुई दिखाई देती थी। समझिए बच्चों क्या कह रहा है कि भागू के कारण ही, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भागू के कारण ही मैंने बहुत से मरीजों को ठीक किया। और जो चीफ मेडिकल ऑफिसर का जो कमरा था उसमें बच्चों चार्ट बना हुआ था कि कितने डॉक्टर जो हैं कितने मरीजों को वो ठीक किए, कितने डॉक्टर कितने मरीजों को वो ठीक किए। तो उन डॉक्टरों में सबसे ज़्यादा मरीज जो ठीक किए थे ये डॉक्टर साहब ही किए थे। और किसके कारण बच्चों? भागू के कारण। तो वही कह रहे हैं, देखिए चीफ मेडिकल ऑफिसर कमरे में आवेजा था, मतलब जो तस्वीर आवेजा था उसमें मेरे तहत में रखे हुए मरीजों के औसत सेहत की लकीर सबसे ऊंची थी, मतलब मैंने सबसे ज़्यादा मरीजों को ठीक किया था। किसके कारण? भागू के कारण बच्चों। हर सफल इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है, ऊंची जो पर्दे के पीछे होता है, ऊंची चढ़ी हुई थी, मतलब सब मेरा ग्राफ जो था सबसे ऊंचा था, मैंने सबसे ज़्यादा मरीजों को ठीक किया था। भागू नहीं रहता तो मैं ये नहीं करता। मैं हर रोज़ किसी ना किसी बहाने से उस कमरे में चला जाता और उस लकीर मतलब बच्चों ग्राफ, उस लकीर को सूफी सद की तरफ ऊपर ही ऊपर बढ़ते देखकर दिल में बहुत खुश होता है। हाँ बच्चों, जो इंसान काम करता है उसमें सफलता मिलता है तो वो तो अंदर से बहुत खुश होता है और वो चाहता है कि मैं उस परिणाम को बार बार देखूं। तो ये जो सबसे ज़्यादा ये मरीजों को ठीक किए थे तो ये बार बार चीफ मेडिकल ऑफिसर कमरे में जाते थे और अपना ग्राफ देखते थे और बहुत खुश होते थे कि मैंने बहुत ज़्यादा संख्या में मरीजों को ठीक किया है। और बच्चों यह जो सफलता है इसका कारण कौन था? भागू था। एक दिन मैंने बुरांडी ज़रूरत से ज़्यादा पी ली। बच्चों ये हमेशा जब भी क्वारंटीन से घर जाते थे बुरांडी पीते थे। बुरांडी का मतलब बच्चों बहुत ही गर्म घोल। मेरा दिल धक धक करने लगा, नब्ज घोड़े की तरह दौड़ने लगी और एक जुनूनी के मानी मतलब मैं इधर उधर करने लगा, मेरे अंदर जुनून आ गया, मतलब बौखलास आ गया, इधर उधर भागने लगा। मुझे खुद शक होने लगा कि प्लेग के जरासीम ने मुझ पर आखिरकार अपना असर कर ही दिया और अनकरीब ही गुल्टिया। बच्चों गुल्टिया का मतलब होता था प्लेग में बच्चों कोई सा अंग टेढ़ा हो जाता था, शरीर का जितना कोई ना कोई अंग टेढ़ा हो जाता था प्लेग में। तो वही कहना है कि अब मेरे भी कोई ना कोई अंग टेढ़ा हो जाएगा, मेरे गले या रानों में नमूदार होंगी, मतलब मेरा जो पैर है या मेरा जो गाल है, मेरा मुंह है वो टेढ़ा हो जाएगा। मुझे भी अब लग रहा है कि प्लेग हो गई। ये सोच रहे डर, मतलब बहुत ज़्यादा ये डरे हुए थे। कोई भी इंसान ऐसा जगह से बच्चों मौत के मुंह में से आया है तो सोच रहा था कि अब लग रहा है कि मुझे भी हो गया। डॉक्टर साहब सोच रहे हैं कि मुझे भी प्लेग हो गया है, मैं बहुत सरासीमा हो गया। बच्चों सरासीमा का मतलब बहुत ज़्यादा सोचने लगा। उस दिन मैंने क्वारंटीन
क्वारंटीन से भाग जाना चाहा। वो सोच रहे हैं कि अब मैं लग रहा था कि मैं अब क्वारंटीन में ना जाऊं, अब मैं वहाँ पर काम ना करूं। जितना अरसा भी वहाँ ठहरा, खौफ से कांपता रहा। उस दिन मुझे भागू को देखने का सिर्फ 2 दफ़ा इत्तेफाक हुआ। बच्चों ये कह रहे हैं कि मतलब ये इतना मतलब खतरनाक है क्वारंटीन में मतलब काम करना। डॉक्टर मतलब ये डॉक्टर थे, बतौर डॉक्टर इतना खतरनाक था कि कब मौत आ जाए कोई नहीं जानता था। इसे सोच रहे थे कि अब मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगा। तो दोपहर के करीब मैंने उसे एक मरीज से लपटे हुए देखा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक बार मैं जब क्वारंटीन में गया तो मैंने देखा भागू को कि वह एक मरीज से लिपटा हुआ है। वह नहायत प्यार से उसके हाथों को थपक रहा था। जो भागू था बच्चों दिलो जान से मरीजों की सेवा करता था। मरीज में जितनी भी शिकत थी मतलब ताकत थी उसे जमा करते हुए उसने कहा, किसने? मरीज ने कहा, भाई अल्लाह ही मालिक है, इस जगह तो खुदा दुश्मन को भी ना लाए। वो बोला भागू से, वो मरीज, कि इस जगह मेरे दुश्मन को भी खुदा ना लाए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मेरी 2 लड़कियाँ, जो मरीज था जिसको हो गया था पोलियो, प्लेग हो गया था, उसकी 2 लड़कियाँ थी। वही सोच रहा है कि मेरी 2 लड़कियों का क्या, अब तो मैं मर जाऊँगा, मेरी 2 लड़कियों का क्या होगा। भागू उसे बहुत ज़ोर से उसे पकड़ा हुआ था, उसको अपने गले लगाया हुआ था। भागू ने उसकी बात को काटते हुए कहा, खुदावंद ईसा मसीह का शुक्र करो भाई, तुम तो अच्छे दिखाई देते। उसका हौसला बढ़ाते हुए भागू ने कहा कि तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम बहुत अभी अच्छे हो। बच्चों आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इसके पार्ट 2 में हम इसको पूरा कर लेंगे और उसके आगे आने वाली वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कर देंगे। बच्चों यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।